पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पर्यटन स्थल जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने आते हैं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह स्वर्ग जैसी घाटी आतंकवाद के खूनी मंजर में तब्दील हो गई। आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को करारा जवाब दिया। एक कहानी है उस ऐतिहासिक ऑपरेशन की, जिसने न केवल आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि दुनिया को भारत की ताकत और संकल्प का एहसास भी कराया। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 2:30 बजे बैसरन घाटी में पर्यटक अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। बच्चे घुड़सवारी कर रहे थे और परिवार पिकनिक का लुत्फ उठा रहे थे। तभी जंगल की आड़ में छिपे 5 से 7 हथियारबंद आतंकवादी घाटी में घुस आए। उनके पास ऑटोमेटिक में राइफलें थीं, चेहरों पर नकाब। आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे। जो हिंदू थे उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। कुछ को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और न पढ़ पाने की स्थिति में उनकी हत्या कर दी गई। इस हमले में 26 हिंदू मारे गए, जिनमें से 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। मरने वालों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे लोग भी थे, जो अपनी पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ हनीमून पर आए थे। हिमांशी, जो सिर्फ 6 दिन पहले शादी के बंधन में बंधी थी, उनके पति के शव के पास बैठकर रोती हुई तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हुए। आतंकियों ने हमले को हेलमेट माउंटेन कैमरों में रिकॉर्ड किया और पीड़ित महिलाओं को धमकी दी कि वे जाकर मोदी को ये खौफनाक मंजर बताएं। पहलगाम हमले की खबर ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटने का फैसला लिया। 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने बिहार की मधुबनी में भी एक जनसभा में कहा था कि इस हमले के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। 6 से 7 मई 2025 की रात में जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना और नौसेना के साथ साथ वायुसेना ने भी एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम खुद पीएम मोदी ने चुना था, जो पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं के सिंदूर को श्रद्धांजलि था। सिंदूर, जो हिंदू विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, इस ऑपरेशन का नाम बनकर आतंकियों के लिए काल बन गया। ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 1:30 तक लगभग 25 मिनट तक चला। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ठिकानों में लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षण केंद्र, भर्ती केंद्र और लंच पैड शामिल थे। ऑपरेशन में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन बम जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि नौसेना ने अरब सागर में INS विक्रांत और INS कोलकाता को निगरानी के लिए रखा। सेना ने L-70 गन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर किसी भी जवाबी हमले को नाकाम करने की तैयारी की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के 10 परिवार वाले और साथ में 4 करीबी सहयोगी भी शामिल थे। ऑपरेशन को इतनी सटीकता के साथ अंजाम दिया गया कि नागरिक क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर की योजना बेहद गोपनीय थी। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लीड किया। ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। 7 मई की सुबह 1:44 पर रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। बयान में था कि कुछ देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ हमले की योजना बनाई गई और निर्देश की जाती थी। भारतीय सेना ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट में था, न्याय हो गया, जय हिंद। ऑपरेशन का नाम सिंदूर केवल एक कोड नेम नहीं था, यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश था। पहलगाम हमले में आतंकियों ने जानबूझकर हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था, जिसमें कई महिलाएं विधवा हो गईं। हिमांशी नरवाल, जिनके पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या हुई, उस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें वो अपने पति के शव के पास बैठी थी। उनका सिंदूर मिट चुका था। ऑपरेशन सिंदूर इन विधवाओं के दर्द का बदला था। 7 मई को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विकास सिंह ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन की जानकारी दी।
2 महिला अधिकारियों का प्रेस ब्रीफिंग में शामिल होना भी प्रतीकात्मक था, जो उन महिलाओं का सम्मान था जिन्होंने अपने पति खोए थे। कर्नल कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाना था। विंग कमांडर सिंह ने चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और दावा किया कि हमले में 3 नागरिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में हमले किए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और अपने लड़ाकू विमान तैनात किए। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया और कहा कि ऑपरेशन में केवल आतंकी ठिकाने ही निशाने बनाए गए थे। 8 मई को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और उड़ी में भारी गोलाबारी की, जिसमें 12 नागरिक और 1 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उदयपुर की ओर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने 50 से अधिक ड्रोनों को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम हमले की निंदा की थी और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी कदम माना। सऊदी अरब और ईरान ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की पेशकश की। भारत ने साफ किया कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान के सेना के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सैन्य और कूटनीतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने ला दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन की सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के न्याय, विधवा हुई महिलाओं के दर्द का बदला था और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटल संकल्प का प्रतीक भी। पीएम मोदी का सख्त रुख, तीनों सेनाओं की तत्परता और वैश्विक समर्थन ने साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर का भविष्य अब भारत और पाकिस्तान के अगले कदमों पर टिका है। नासिर नरवाल ने ऑपरेशन के बाद कहा कि आतंकवाद को खत्म करने की शुरुआत होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाएगा? क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।